इंडोनेशिया में एक किस्म की अवामी बगावत हो गई है, पार्लियामेंट को आग लगा दी गई है, वजीर खजाना के घर को लूट लिया गया है। ये वाकया क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मुश्कुर ज़ैदी। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में जब से मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया आया है, अवाम पावरफुल होती जा रही है और वो ताकतवर हल्का जो गुज़िश्ता 4 साल से पावर में था, जो हर चीज़ मैनेज कर लेता था, अब उसके लिए चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या दीगर ममालिक हो, वहाँ पे आप हर वक्त जो है वो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। और इसी की एक ताज़ा तरीन मिसाल इस वक्त इंडोनेशिया में देखने में आ रही है। नाजरीन, जुमेरात के रोज़ इंडोनेशिया में जो मौजूदा हुकूमत है, जो कि एक साबिक आर्मी जनरल थे और उन्होंने फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता और उन्होंने इंडोनेशिया की कमान संभाली। अभी उनको 1 साल ही हुआ था कि लोगों ने ये देखा कि ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने उनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे, यानी कि जो मराआत थी, उसमें कई 100 गुना इजाफा कर लिया। अब इंडोनेशिया की अवाम ने ये देखा, बिल्कुल आप देखें कि बिल्कुल पाकिस्तान वाली ही सूरत हाल है कि अवाम कह रही है कि हम इन MNA MPs को, सेनेटर्स को अपने वोट के ज़रिए हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, कानून साजी के लिए भेजते हैं कि ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे हक में बोलेंगे, हमारी फैसिलिटीज़ के लिए काम करेंगे। मगर होता ऐसा नहीं है। ये लोग अपनी जेबें भरते हैं और मुल्की ख़जाने पर बोझ बनते हैं, अपने लिए करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदते हैं और आवाम को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा इंडोनेशिया में भी हुआ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी जब तनख्वाहों में वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ उनके हाउस अलाउंसेस जो है वो उनको $3000 जब दिए गए, तो पूरे इंडोनेशिया में इस पर रिएक्शन आया। अवाम का कहना ये था कि हम 1 महीने में अगर जॉब करते हैं तो हम $3000 नहीं कमा पाते, यहाँ पे ये हमारे हुक्मरान अयाशियाँ कर रहे हैं। इस पर एक रिएक्शन शुरू हुआ और फिर दूसरा रिएक्शन वहाँ पे पुलिस के खिलाफ हुआ, क्योंकि हुकूमत के पास सबसे अच्छा हथियार ये होता है कि पुलिस के ज़रिए जो है वो अवाम को दबाया जाता है। जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब अपनी पुलिस को इस हवाले से अवाम को कंट्रोल करने का कहा और पुलिस ने टिपिकल स्टाइल में, जो उनका एक 3rd डिग्री स्टाइल होता है, उसमें अवाम को रगड़ने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में पुलिस के खिलाफ भी रिएक्शन आया। मगर हुआ ये कि जब प्रोटेस्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, तो एक पुलिस अफसर ने अपनी गाड़ी उस मॉब पर चढ़ा दी जो प्रोटेस्ट के लिए वहाँ मौजूद था। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसमें एक 21 साला बच्चा, जिसका नाम अफवान था, जो एक डिलीवरी बॉय था, जो सिर्फ एक फूड लेकर, ऑर्डर लेकर जा रहा था, अवाम के सामने जब गाड़ी के नीचे आया और फिर जब उसकी फुटेजेस पूरे इंडोनेशिया में गई, तो उस पर जो रिएक्शन एक इलाके तक महदूद था, वो पूरे इंडोनेशिया में फैल गया। और इंडोनेशिया के 5 शहरों में, योगियाकार्ता, बारडोंग, समारांग, जावा, जकार्ता और इसके अलावा सोराबाया तक ये मामला फैलता चला गया। और फिर पुलिस के खिलाफ भी जो है वो इतना रिएक्शन आया कि उन्होंने जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स थे, उनको भी हिट करना शुरू कर दिया और फिर ये रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद पार्लियामेंट तक ये मसला पहुंचा और फिर पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी जो है वो ताराज कर दिया गया। उसके साथ साथ वजीर खजाना का घर भी जो है वो लूट लिया गया। इस वक्त भी वहाँ पर लूट मार का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से सदर मुमलिकत, जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चाइना का दौरा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, आर्मी चीफ है, इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो बिज़नेस एक दौरा होता है ये चाइना का, वो भी उन्होंने कैंसिल किया। टिकटॉक पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सारी जो वीडियोस थी वहाँ पर टिकटॉक के ज़रिए आवाम तक जा रही थी। उसके फौरी बाद आप देखें कि अवाम की ताकत के 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ के जो सदर थे, उनको सरेंडर करना पड़ा और उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस थी, जो मुकन्नना थे, जो MNA MPs थे, उनकी सारी वो जो उनको रियायत दी गई थी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए गए थे, वो सारे वापस ले लिए गए हैं। अगरचे वो बैकफुट पे आ गए हैं और पूरी तरह मालूम हो रहा है कि इस वक्त अवाम की बात मानी जा रही है, ताहम उन्होंने ये कहा है कि अब जो अवाम निकलेगी, क्योंकि हमने आपकी तमाम बातें मान ली हैं, तो इसलिए आप लोग जो है वो घरों में सुकून से बैठें, किसी किस्म का प्रोटेस्ट ना करें। अब जो शख्स जो है वो सड़क पर आएगा, उसके खिलाफ गद्दारी और बगावत का मुकदमा बनेगा। आज से मौजूदा सूरत हाल है, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, मगर अवाम ने जब इकट्ठे होकर अपना एहतजाज किया, अपने लिए आवाज़ उठाई, उनको हक मिलना शुरू हो गया, उनको उसका फल मिलना शुरू हुआ, उनके लिए फ़ायदे होने शुरू हुए और आइंदा आने वाले दिनों में
عوام کے لیے مزید بہتری انڈونیشیا میں بھی دیکھنے کو ملے گی۔ میرا پاکستانیوں سے یہ التماس ہے کہ خدارا جب آپ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ سڑک پہ پروٹیسٹ کرنے سے کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا، لیکن جب اس کے درمیان آپ بہت زیادہ بغاوت والی باتیں کرتے ہیں، جو شعلہ بیان نعرے لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے حکومت بھی ایکشن میں آتی ہے، اس کی وجہ سے جتنے بھی ادارے ہیں، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ ریئیکشن دیتے ہیں، شو کرتے ہیں، آپ کے خلاف مقدمات بنتے ہیں۔ تو خدارا اپنے پروٹیسٹ کے لیے ضرور بولا کریں، اپنے پروٹیسٹ کے لیے ضرور نکلا کریں۔ پیسفل پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو، اداروں کو، عدالت کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو شائستہ زبان ہے آپ اس سے دوسروں کے دل جیت سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ پروٹیسٹ کے لیے نکلیں، یہ نعرے نہ لگائیں کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم لے لیں گے، ہم چھین لیں گے، ہم یہ کر لیں گے۔ نہیں، کہیں کہ ہمارا حق دیں، ہمارا حق یہاں رکھیں۔ جو نعرہ ہے بہت اچھا ہے، وہ ساڈا حق اتنے رکھ، یہ ایک بڑا پیسفل نعرہ ہے جس کی بات سنی بھی جاتی ہے۔ اگر پاکستانی بھی اس طرح کے پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ حکومتیں آپ کی بات بھی سنیں گی، خواہ وہ کوئی بھی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، تحریک انصاف کی ہو۔ جب آپ پیسفل پروٹیسٹ میں اچھے طریقے سے، شائستہ طریقے سے پاور آف اسٹرینتھ شو کریں گے، اپنی پبلک اسٹرینتھ شو کریں گے، تو یقیناً گورنمنٹ آپ کی بات بالکل اس طرح سنے گی جس طرح انڈونیشیا کے صدر نے ان کی بات سنی ہے۔ امید ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ نظام بہتر ہوگا، عدالتیں اپنا کام بہتر کریں گی، سرکاری ادارے جو ہے وہ بہتری کریں گے، اور پولیس بھی اپنا رویہ جو جارحانہ ہے وہ بھی انڈونیشیا کے اس ریئیکشن سے سبق سیکھے گی، اور ہر ملک کے لیے جو ہے وہ عوام اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور یکسوئی ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتی، ملک میں بدامنی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، عدم اطمینان رہتا ہے، اور ملک ترقی نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔